नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी टीजीटी पीजीटी इकोनॉमी का यह चौथा मॉक टेस्ट है और लगातार मॉक टेस्ट आप लोग को मिल रहे हैं। आप लोग को पता है कि यूपी में टीजीटी पीजीटी की अच्छी खासी भर्ती आई हुई है, तो पीजीटी इकोनॉमी के लिए और साथ ही साथ टीजीटी एसएसटी में जिसका इकोनॉमी है उन सब के लिए मॉक टेस्ट लगातार चल रहे हैं। ये सभी मॉक टेस्ट इकोनॉमी के हैं, तो यह चौथा पार्ट है, चौथा भाग है। और जिसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इकोनॉमी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूपी टीजीटी पीजीटी इकोनॉमी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और यह जो भी आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है यह अति महत्वपूर्ण है, एकदम रामबाण है और ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट है, तो इसे परीक्षा होने तक फॉलो करते रहिएगा। एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपका यूपी टीजीटी पीजीटी में कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे पीजीटी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, संस्कृत हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, चाहे टीजीटी में या पीजीटी में, अगर उसका मटेरियल लेना चाहते हैं तो आपको संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। और हमारे द्वारा जो भी मटेरियल मिलता है एकदम रामबाण होता है, सटीक होता है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। हम आपको बहुत सारे कंप्यूटराइज नोट्स, हैंड रिटन नोट्स या क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। अगर परीक्षा होने तक अगर आप हमारे सभी सामग्री को फॉलो करते हैं तो परीक्षा में 100% सफलता मिलना आप तय समझिए, 100% सफलता मिलेगा अगर हमारे सभी मटेरियल्स को फॉलो करते हैं तो जिनको भी आवश्यकता है वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है और स्क्रीन पर भी शो कर रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर, और ये जो भी प्रश्न आप लोग को दिए जा रहे हैं यह सभी एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न हैं, तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लें, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए पहला विकल्प है बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। तो बफर स्टॉक वही है जो सरकार गेहूं, चावल आदि का भंडारण करती है, उसे बफर स्टॉक बोलते हैं, तो यह तो सही है। दूसरा देखिएगा, न्यूनतम समर्थन कीमत के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। तो न्यूनतम समर्थन कीमत के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही घोषित कीमतें दी जाती हैं। मतलब सरकार पहले से एक कीमत निर्धारित करती है और उस कीमत पर गेहूं और चावल खरीदती है। मतलब अगर आपका गेहूं चावल कोई नहीं खरीदेगा, गेहूं धान कोई नहीं खरीदेगा अगर किसानों का, तो वह सरकार खरीदेगी। इस तरह से सरकार एक मूल्य निर्धारित करती है जिससे किसानों को बहुत ही सुलभता रहती है। तो इसमें पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो यही कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या नहीं दिया है, इसमें व्याख्या देने वाली बात भी नहीं है, हमारे ख्याल से दोनों सही हैं, तो दोनों को आप अच्छे से देख लें। दूसरा प्रश्न देखिएगा, निर्गत कीमत का अभिप्राय क्या है। निर्गत कीमत का अभिप्राय है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखिए चारों ऑप्शन को आप अच्छे से देख लीजिए। निर्गत कीमत का अभिप्राय जो होता है, समाज के गरीब तबकों को बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण करना, यही है निर्गत कीमत। समाज के जो गरीब तबके हैं उनको बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण करता है, यही है निर्गत कीमत। आप समझते हैं जैसे गेहूं, चावल, धान जो भी है बाजार में रेट उसका अलग है, लेकिन 2 रुपया किलो, 3 रुपया किलो आदि गेहूँ या चावल आपको सरकारी दुकान पर मिलते हैं, राशन की दुकान में मिलते हैं, तो इसे ही निर्गत कीमत बोला जाता है। तो विकल्प ये जो है वह सही है, गरीबों को मिलते हैं। इसकी व्याख्या देखिएगा, सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से अनाज, गेहूं और चावल का भंडारण करती है, जिसे बफर स्टॉक भी कहा जाता है। सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि अनाज कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जा सके। इस कीमत को निर्गत कीमत भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, राशन कार्ड के संदर्भ में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। राशन कार्ड के बारे में जानकारी बता रहा है, तो देखिए अंत्योदय कार्ड क्या है। अंत्योदय कार्ड का मतलब होता है निर्धन में भी अति निर्धन, निर्धन में भी जो सबसे ज़्यादा निर्धन है उसको बनता है अंत्योदय कार्ड, उसकी कार्ड को कहते हैं अंत्योदय कार्ड, जो निर्धन में भी सबसे निर्धन होता है, तो यह तो सही है। बीपीएल कार्ड क्या होता है, जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं उनको बीपीएल कार्ड बनता है। एपीएल कार्ड क्या होता है, और अन्य जो भी लोग हैं उनको एपीएल कार्ड बनता है, तो ये है। तो इसमें कौन सा कथन सही सुमेलित है, इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है, मतलब विकल्प डी जो है वह सही है। तो आपने बीपीएल, एपीएल और अंत्योदय कार्ड के बारे में जान लिया। इसकी व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या में वही है जो बताया हूँ मैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, भारत सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा के संबंध में शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और उनके लक्षित समूहों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो भारत सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा के संबंध में शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और उनके लक्षित समूहों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए, सार्वजनिक वितरण, सार्वजनीन मतलब सबके लिए,
तो यह तो सही है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, निर्धनों में भी सबसे निर्धन और गैर निर्धन के लिए, यह भी सही है। अंत्योदय अन्न योजना, निर्धनों में सबसे निर्धन के लिए, तो देखिए। और चौथा है अन्नपूर्णा योजना, पिछड़े ब्लॉक के लिए, तो यह तो सही नहीं है। तो इसमें देखिए 1, 2, 3 जो है तीनों सही सम्मिलित है, मतलब 1, 2, 3 मतलब विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा, व्याख्या से बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं और व्याख्या आप अच्छे से देख भी लिया करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी, निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। जून 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धनों में और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमतें अपनाई गईं। इसके अलावा 2000 से कम शुरू की गई अंत्योदय अन्न योजना, जो गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब, या अन्नपूर्णा योजना, जो दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों को लक्षित करने हेतु बनाई गई। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और अगर मटेरियल चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है और यहाँ पर भी शो कर रहा है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।